Dear friends, today we will again discuss the essence of self-inquiry. जैसा कि महर्षि रमन ने रियलिटी इन 40 वर्सेस उल्लाडू नरपाडू में उसको एक्सप्लेन किया है, और ये आर्थर ऑसबोर्न की किताब है बी स्टिल इट इज द विंड दैट सिंग्स। उसमें उन्होंने उसको समराइज किया है। उसमें वो कहते हैं वी कैन नॉट डू बेटर देन कोट what Bhagwan says about self-inquiry in reality in 40 verses। कहते हैं भगवान को ही हम कोट करें, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि सेल्फ इंक्वायरी के विषय में महर्षि रमन रियलिटी इनटू 40 वर्सेस विच इज द हाईएस्ट ट्रीटाइज, हाईएस्ट बुक रिटन बाय हिम, कंपोज्ड बाय हिम ऑन रियलिटी, उसमें वो क्या कह रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, is it not ignorance to know everything else without knowing the self which is the source of knowledge? क्या ये अज्ञान नहीं है, क्या ये अविद्या नहीं है कि हम सबको जानना चाहते हैं, बाहर का भौतिक जगत, लेकिन वो सेल्फ को नहीं जानते और ना जानने की चेष्टा करते हैं, जो कि सारे ज्ञान का स्रोत है। बाहर की भौतिक जगत की इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंसरी परसेप्शन के द्वारा, सेंसेस के द्वारा, उसको तो हम लेते रहते हैं, और जो सोर्स है नॉलेज का, अल्टीमेट सोर्स सेल्फ, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये अज्ञान नहीं है? ऐसा वो क्वेश्चन कर रहे हैं महर्षि। आस्क योरसेल्फ, मेक ए प्रोब इनटू इट, कि ये क्या हो रहा है। ये उल्टा मेरा जो स्टेप है कि आई वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, नॉलेज ऑफ थिंग्स, सर्कमस्टांसेस, इंडिविजुअल्स, इंसिडेंट्स, outside world, but I do not want to know myself, the self which is the source of knowledge. It's not ignorance. Maharishi says, you just put this question to yourself, you confront yourself, इसमें probe करो, इसमें introspection करो, then you will come to know, अरे मैं तो अभी तक जो भी मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा था वो अज्ञान है, मात्र अज्ञान है, मात्र सूचना है, ऐसा। नेक्स्ट, व्हाट इज नाइदर नॉलेज नॉर इग्नोरेंस इज रियल नॉलेज। कहते हैं जो ना तो नॉलेज है, ना तो ज्ञान है, और ना अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान के जो बियॉन्ड है वो वास्तविक नॉलेज है, नॉलेज ऑफ रियलिटी। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रियल नॉलेज, जो पहले भी हमने जिसका चर्चा किया कि बाह्य वस्तुओं की, विषयों का जो ज्ञान है वो वास्तविक नॉलेज नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। द सेल्फ विच शाइन्स विदाउट देयर बीइंग एनीथिंग एल्स टू नो और बी नोन इज नॉलेज। कहते हैं जो सेल्फ है, जो स्वयं में प्रकाशित है, और जिसके लिए ना तो कुछ जानना जरूरी है और ना कुछ पाना जरूरी है, वही राइट नॉलेज है। सेल्फ इटसेल्फ इज नॉलेज। नो दैट इट इज नॉट नथिंगनेस। और ये भी आप जाने कि इसको आप नथिंगनेस नहीं कह सकते, कि ये कुछ भी नहीं है। दैट इज एवरीथिंग। दैट सेल्फ, दैट रियलिटी is everything. It is not nothing. Many times, like from Buddhist angle, we say it is not that, neti, neti, neti. So we commit a mistake of taking it as total emptiness, total nothingness, nihilism. That is not there. It is everything also. It is zero also, it is infinite also. That way. So he is saying that if the first person exists,
द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन विल ऑल्सो एग्जिस्ट। बहुत अच्छी बात है, इसको बार बार मनन करना चाहिए कि जैसी मेरे अंदर मैं पैदा होता है, मेरा इंडिविजुअलिटी, मेरी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, जिसको मैं कह के पुकारता हूं। द मोमेंट ये मैं का जन्म होता है, इसी के साथ तुम और वह का जन्म हो जाता है, प्लूरलिटी हो जाती है। जैसे ही मैंने अपने सेपरेट सेल्फ का, ईगो का निर्माण किया मैं कह के, उसी समय तुम, ये वह सबका निर्माण हो जाता है, सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी। इफ द रियलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इंक्वायर्ड इनटू and the first person ego ceases to exist, the second and third persons will also cease to exist and all will shine as one। कहते हैं जैसे ही आप अपने फर्स्ट पर्सन का, मैं का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हु एम आई के थ्रू, फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग, और आपका ये ईगो, मैं भाव समाप्त हो जाता है। जैसे ही आपका मैं गिरेगा, साथ में तुम और वह, वो भी सब गिर जाएंगे, और क्या रहेगा? सिर्फ वननेस, वन रियलिटी। यही एक ड्रीम है, इल्यूजन। आई क्रिएट illusion of I create illusion of I, and as soon as that I illusion is created, then you, he, she, it, all is created, and this is all a drama. This is only a play. Investigate what is this I, which is synonym with ego. ये I क्या है? और जैसे ही ये I समाप्त होता है, तो फिर तुम, वह, यह, वो सब समाप्त हो जाता है, और केवल ओनली वन रियलिटी रिमेन्स, शाइनिंग रियलिटी ओनली रिमेन्स, अटैचिंग इटसेल्फ टू ए फॉर्म, दैट इज द बॉडी। दिस फॉर्मलेस घोस्ट ऑफ एन ईगो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके, शरीर के साथ अपनी पकड़ बना करके, ये जो मैं है, जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस घोस्ट का ऑफ ईगो, जो मैं विचार है या ईगो है, अहंकार है, ये वास्तव में फॉर्मलेस घोस्ट की तरह है, हैविंग नो फॉर्म। घोस्ट डजंट हैव एनी फॉर्म, लेकिन ये बॉडी से अपने को जोड़ लेता है, बॉडी से अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है, और उससे इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है। इट इज बॉर्न। बॉडी से मैं शरीर हूं। पहले तो ये जो मैं है, ये फॉर्मलेस घोस्ट है, ईगो वाला मैं, लेकिन इसने बॉडी को पकड़ लिया, बॉडी को ग्रिप में ले लिया। आई एम दी बॉडी। उससे ही इसका बर्थ हो जाता है। अटैचिंग इटसेल्फ टू ए फॉर्म, इट एंड्योर्स। और फिर उस बॉडी को आइडेंटिफाई करके ये कंटिन्यू करता है। इट एंड्योर्स। ये बॉडी के अटैचमेंट को रिटेन करता है। ए फॉर्मलेस घोस्ट बिकम ए फॉर्म एंटिटी, ए बॉडी एंटिटी, एंड देन इट कैरीज। ये चलता रहता है। अटैचिंग इटसेल्फ टू ए फॉर्म, इट फील्स एंड ग्रोज। बॉडी को अटैच होकर के ये अनुभव करता है और ग्रो करता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, जवान बना, प्रौढ़ बना, बूढ़ा हुआ। तो बॉडी ग्रो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को वो स्वयं मान लेता है, अपने को उसी से आइडेंटिफाई कर लेता है। ऑन रिलिंक्विशिंग वन फॉर्म, इट अटैचेज इटसेल्फ टू अनदर। डेथ होती है, एक फॉर्म हट जाती है, दूसरी फॉर्म में चला जाता है। बट व्हेन शॉर्ट आफ्टर, इट टेक्स टू फ्लाइट, दिस यू नो। ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब इस मैं को हम जानने का चेष्टा करते हैं, मैं की इंक्वायरी करते हैं, तो ये मैं भाग जाता है, मैं गायब हो जाता है। लाइक ए गेस्ट,
in the wedding party. It disappears when you try to find it out. What is this I? From where this I is arising? Then, if the ego is, everything else is too. यदि ईगो है, यदि मैं विचार है, तो वास्तव में सब कुछ है. If the ego is not, यदि ईगो नहीं है, मैं विचार नहीं है, nothing else is, कुछ भी नहीं बचता, only reality बचती है. Indeed, the ego is everything. इसलिए कहते हैं अहंकार के कारण, इस मैं विचार के कारण, मैं अहम वृत्ति के कारण ही सब कुछ प्रतीत होता है. Therefore, the inquiry what it is really means giving up everything illusory. कहते हैं इंक्वायरी से क्या होता है, जो भी सारा इल्यूजन है, जो मैं के प्रादुर्भाव के बाद, मैं के उदय होने के बाद, ये इल्यूजन, ये भ्रम हमको पकड़ लेता है, वो सब गिर जाएगा. Just as one would dive into the water to recover an article that had fallen in, one should dive deeply into oneself with speech and breath restrained and find out the place from which the I arises. This no. कहते हैं जैसे कोई गोताखोर समुद्र की तलहटी में, बॉटम में जाता है, क्या लेने के लिए, कोई आर्टिकल जो नीचे गिर गया है, या वहां पे कहिए मोती को लेने के लिए. गोताखोर को कुछ भी नीचे समान तलहटी में जाना है तो वो गोता लगाता है. उसी प्रकार हमको भी अपने स्पीच और अपने ब्रेथ को रेस्ट्रेन करते हुए, स्पीच भी हमको डिस्ट्रैक्ट करती है और हमारा ब्रेथ भी डिस्ट्रैक्ट करता है, दोनों को रेस्ट्रेन करते हुए हमको ये जानने का कोशिश होना चाहिए, ये आई कहाँ से उठ रहा है. ये आई जो मैं करता है, इस मैं को देखें, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग. दिस इज ओनली टू बी डन इन द सेल्फ इंक्वायरी. व्हेन द माइंड टर्निंग इनवर्ड inquires who am I and reaches the heart, that which is I sinks crestfallen, and the one self appears of its own accord as I, the real self. जब मन अंतर्मुखी होकर के who am I इंक्वायरी पे लग जाता है, तो जो ये अहंकार वाला आई है, ईगो वाला आई है, ये सिंक कर जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, और जो रियल सेल्फ है वो उत्पन्न होता है, खुद ब खुद अपीयर हो जाता है. आई अहम स्पूर्ण, उसका उदय होता है, विच इज द रियल सेल्फ. सो नो दिस. तो भगवान कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस के साथ साथ जो ये बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की कि आई के पैदा होने से यू एंड ही का उदय होता है, और जो ये आई है फॉर्मलेस घोस्ट, ये किसी फॉर्म से अपने को अटैच कर लेता है, और फिर उस अटैचमेंट के कारण ये इल्यूजरी अपीयरेंसेस के वर्ड में अपने को रियलिटी मानता है, उसको इल्यूजरी वर्ड ऑफ अपीयरेंस को ये रियलिटी मानता है. तो इसलिए क्या हमारा ड्यूटी है कि हम आई की खोज करें, आई को एक्सप्लोर करें, ये आई मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है. द मोमेंट आई ट्राई टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ I will reach the real I, that is the heart, and this I will fall apart. And that is the purpose of self-inquiry, and that is the process to know yourself, to realize yourself. इस तरीके से 40 वर्सेस में भगवान ने सेल्फ इंक्वायरी को पुनः एक्सप्लेन किया है, और हमें बार बार सेल्फ इंक्वायरी को न केवल करना चाहिए, सेल्फ इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी भगवान के मैसेजेस हैं और किसी मास्टर के,
जो महर्षि के साथ जिनका संवाद रहा, महर्षि से जिनको गाइडेंस मिलती रही, तो उन मास्टर्स के भी हम मैसेजेस को इस विषय में पढ़ सकते हैं, ताकि सेल्फ इंक्वायरी के विषय में हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान और ज्यादा गहरा हो सके। क्योंकि हम जानते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हम और जानते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। Once till the time that you become totally established into I, आपका बहिर्मुखता खत्म हो जाता है, you become totally introvert, and that is the purpose of self inquiry। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।